हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो भी रोस्टिंग क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग सुनने वाले हैं। और रोस्टिंग कैलकुलेशन में से कुछ ना कुछ अगर आएगा ही आएगा, तो वही सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशंस क्या होता है और कैसे कैलकुलेशन और रोस्टिंग में से तुमसे डिफरेंस पूछता ही है बिहार में। ये 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 95% चांस है कि तुमसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशंस पूछता है बिहार बोर्ड में। तो रोस्टिंग क्या होता है और कैल्सिनेशन क्या होता है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैल्कुलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे पूछ सकता है। तो कैल्कुलेशन तुमको ध्यान रखना है, कोई भी इस टाइप का कहीं और तुमको दिख जाए, इस टाइप का ये जो दिखाई दे रहा है येलो कलर में हम लगा रहे हैं, तो इसको इसी पार्टिकुलर को ही हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो जो कैल्सिनेशंस एप्लीकेबल है ना, ये कार्बोनेट और के, जैसे कि अगर मान लो कि Zn CO3 है तो इसमें एप्लीकेबल है, MgCO3 है तो इसमें भी एप्लीकेबल है। इसी के लिए होता है कैल्सिनेशन, यानी निस्तापन इसी के लिए होता है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होता है। ध्यान रखना है सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। एक कैल्सिनेशन भी होता है, एक रोस्टिंग भी होता है, तो आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा गया है, वह प्रक्रिया है जिससे धातु के अयस्क को, अयस्क का मतलब और होता है जो हम लोग धरती से निकालते हैं, उसके गलनांक से नीचे के उच्चतम तापमान के अनुपस्थिति या सीमित आयु में गर्म करने का ऑक्साइड में बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। जैसे कि ये और दिखाई दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, हीट करें तो देखिए ये ऑक्साइड फॉर्म में आ गया यहाँ पे। और यही तुम्हारा ना अयस्क है, ये भी अयस्क है और ये भी अयस्क, तो उसको CO2 बोलते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग भी एक बहुत ही सही तरीके से होता है। तो ये जो होगा रोस्टिंग जो होता है, ध्यान रखना है, ये जो एप्लीकेबल होता है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है। जैसे मान लो कि ZnS हो, PbS हो, HgS हो, इस तरह का होगा, तो इसमें कार्बोनेट और नहीं रहता है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है पहले कि वर्जन, वर्जन क्या होता है? तो वर्जन या वर्जन क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि रोस्टिंग उसको बोलते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में क्या उच्चतम तापमान पर गर्म करने का ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, तो उसे, है ना, वर्जन बोल, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ इसको गलत डायरेक्शन में नहीं लेना है। ध्यान रखना है, सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ऐसे नहीं कि इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कभी-कभी स्लिप कम होता है, ध्यान रखना है, बोलने का तरीका कुछ और हो जाता है, ठीक है? तो ये लीड क्या है? सल्फाइड है और इसका ऑक्सीजन से करवा रहे हैं प्रेजेंस में, यानी आयु के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे देखो लीड ऑक्साइड भी बन रहा था, वहां भी लीड ऑक्साइड बता रहा था। दोनों में अगर डिफरेंस पूछता है तो ध्यान, दो को डिफरेंस तो ऐसा ही बोल देंगे। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वो कार्बोनेट ओर के लिए है और ये सल्फाइड ओर के लिए है। वो उसमें क्या होगा, उसमें आयु के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा, इसमें आयु के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो यही इंपॉर्टेंट होगा। एट द लास्ट जो तुमको और भी देखना है, बिहार बोर्ड में एक चीज और यूपी बोर्ड में एक चीज और पूछता है, जो तुमको हम बताएंगे। एट द लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो तुमको देखना है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, ये जो हम तुमको पढ़ना है, विद्युत परिसरण। विद्युत परिसरण इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो, अगर मान लो कि अयस्क है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैंने बताया है, एक मैंने चेम्बर बनाया है, देखो ध्यान से, एक मैंने चेम्बर बनाया है, ये कंटेनर मैंने बनाया है, इस कंटेनर में दो रॉड अयस्क डाले हैं। एक कॉपर का अयस्क है, इधर भी कॉपर ही है दोनों का दोनों, लेकिन इधर जो है वो अशुद्ध वाला रखे हैं, इधर जो रखे हैं एनोड पे, तो उसको क्या कहें, शुद्ध वाला रखे हैं। शुद्ध वाला मतलब थोड़ा सा खोना चाहिए तभी मिलता है। और यहाँ से जब हम करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे ना, तो ये जो अशुद्ध वाला कॉपर है टूट के ना किसका चला जाएगा, ये शुद्ध की ओर चला जाएगा सारे का सारे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तुम लोग कैसा कि अगर कोई गर्ल्स वर्ल्स हो गई तो ये तुम लोग चूड़ी पहनते हुए दिखता होगा, रिडक्शन टाइप का, जो ब्लैकिश टाइप का सुई होता है, मेटल का होता है, वो सारे इसी प्रोसेस से किया जाता है सारे के सारे। तो ये होता क्या है, तो यहाँ मैंने लिखा है, तुमको ध्यान रखो, यहाँ मैंने लिख दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। तुमको वैसा कोई भी चीज नहीं पढ़ाएगा जो एग्जाम में नहीं आता है।
100% वो चीज़ें पढ़ाई जाता है जो तुमको एग्ज़ाम में आता है। ट्रस्ट करके जाओ, तुमको पढ़ के जाओ, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होने वाला है तुमको। देखो यहाँ, तो हम लोग जो पढ़ना है वो विद्युत परिसरण पढ़ना है, परिष्करण पढ़ना है। तो ये क्या हुआ कार्य का परिष्करण वह विधि जिसके द्वारा विद्युत अपघटन का उपयोग करके अशुद्ध धातुओं को शुद्ध किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को कहाँ रखते हैं? एनोड पे रखते हैं, बनता है और क्या उसके यहाँ पे उसमें क्या शुद्ध धातु को कैथोड पे रखते हैं और पर जमा किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिसरण बोलते हैं, ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी बना लेना है वहाँ पे, ये छोड़ना नहीं है, ये भी बनाना है, आपको एग्ज़ामिनर समझ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर तुम यहाँ तक ले आ गए हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब करो और फिर अपने शेयर करो प्लीज़। थैंक यू।